येषां ते अभिहितं सारंखये बुद्धिर्योगे त्विष्मा शृणुः बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई और अब तू इसको कर्म योग विषय में सुन। अर्थात कर्म योग के बारे में श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधनों को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यया वायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल स्वरूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नंदन बहुशाखानंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिकता बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन शाकाम मनुष्य की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेद वाली और अनंत होती है। यामिमं पुष्पितं वाचम प्रवदन्तया विपश्चितः देववादरताः पार्थनानन्यदस्तिवादिनः कामात्मना स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोर्गस्य यर्गतिं प्रति भोर्गस्य प्रशक्तानां तयापहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं। देखो, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण भी वेद में प्रीति रखने के लिए कह रहे हैं और आज का समाज और आज का सनातन समाज वेद से इतना अनभिज्ञ हो चुका है कि वेद को कोई जानता ही नहीं। यहाँ वेद के बारे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं। हे अर्जुन, जो भोग में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं। वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिकता बुद्धि नहीं होती।